जय सेवा जय गुंडवाना सगाजनों सभी गुंडवानवासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजन आज हम पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम गुंडी लैंग्वेज में क्वेश्चन वाल करेंगे और हिंदी में बोलेंगे उसे प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, तो सगाजन इससे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सगाजन आपने वो दोनों वीडियो देखे नहीं होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखेगा। ओके, तो सगाजन आज का ये वीडियो जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोगों ने इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए और सगाजन ने ये वीडियो को देखने के बाद आपका गोंडी भाषा के प्रति काफ़ी आत्मसम्मान बढ़ेगा, काफ़ी आपको गर्व महसूस होगा। तो सगाजन इतनी ज़बरदस्त अपनी लैंग्वेज होने के बाद भी अपने जो सगा लोग हैं काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं। ओके, तो सगाजनों इसे मिस नहीं करिए। आपके पास 24 आवर्स रहते हैं, वो 24 आवर्स में से कम 1 घंटा तो भी निकालिए। ओके, गोंडी भाषा सीखने के लिए। तो सगाजू ने अपनी मातृभाषा है तो सभी लोगों ने इस भाषा को लिख कर रखना चाहिए। अगर सगाजू ने इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी सगाजू नो क्वेश्चन वाल कड़िंग का मतलब होता है जैसे कि प्रश्नार्थक वाक्य। मान लीजिए कि कोई एक सेंटेंस है, यानी कि मैं बोलता हूँ जैसे कि क्या मैंने कोई काम किया, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, या कोई काम। ओके, यानी किया, यानी पास्ट टेंस में मैंने एक कार्य किया है। ओके, पास्ट टेंस में कार्य किया है और सगाजनों कार्य करने के बाद यानी सेंटेंस के अंत में हमें एक क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। ओके, काम तो किया है मगर कैसे उसमें कैसे एक क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है। ओके, तो सगाजन इससे पहले मैंने डेफिनेशन भी बता चुका हूँ आप लोगों को। उस वीडियो को दोनों तीनों वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा। ओके, तो सगाजन इसमें कुछ ट्रिक है, ट्रिक रहने के बाद फिर इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और यानी इसके बाद में हम ये पढ़ने के बाद फिर कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे, 4 से 5 सेंटेंस है। और उसके बाद में हम जैसे कि एक मैं सेंटेंस पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब जरूर देना। ओके, तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। सगाजनों मत्तोना या मत्तान ये दोनों भी हमारे भूतकाल में सहायक क्रियापद और मुख्य क्रियापद है। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम लेते हैं मन प्लस तान। ओके, तो ये होता है सगाजनों मत्तान, यानी इसका मतलब होता है रहा हूँ। ओके, यानी रहा। ओके, मन क्या हमारे क्रियापद की मूल धातु है, उसके बाद में हमें क्या है एक तान प्रत्यय जोड़ना है। ओके, या तो फिर आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, ये जो मन क्या हमारे क्रियापद की मूल धातु है, फिर उसके बाद में हमें एक तोना है जो प्रत्यय लगाना है। ओके, तो जैसे सकाजनो ये जो न जो है, इसमें से जो न जो है ना हमें इसको हटाना है, फिर उसके बाद में तोना प्रत्यय जोड़ना है। ओके, ये क्या हो जाता है फिर मत्तोना। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अभी हमें भूतकाल में मुख्य क्रियापदों के अंत में हमेशा छोटे छोटे प्रत्यय लगाना है। जैसे कि क्रियापद की मूल धातु है मन। ओके, तो सकाजन इसको अभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, और सकाजन इसको आपके माइंड में पूरा डिटेल्स में यानी फिट करके रखिए। ओके, तो जैसे कि अभी या तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकालिए और इसे पढ़ने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि अभी हम क्रियापदों के प्रत्यय, ओके, इसमें जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसमें क्रियापद के अंत में यानी जो मूल क्रियापद है इसमें, ओके, मूल क्रियापद के बाद हमें तोना तान तोम तोनी तोनी तोर इस प्रकार से प्रत्यय लगाना है। ओके, कब लगाना है, जब भूतकाल में। तो इधर आप यहाँ पर दिया है भूतकाल का पूर्ण रूप और इधर हिंदी में उसका मतलब दिया है और इधर अंग्रेजी में दिया है मतलब। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के लिए मैं बोलता हूँ जैसे कि अना, जैसे कि अना का मतलब होता है मैं। ओके, मना अना यानी मैं, फिर उसके बाद में क्रियापद की मूल धातु है, फिर उसके बाद में तोना प्रत्यय जोड़ा है। ओके, तो यानी ये होता है जैसे कि जो सगाजनो जो क्रियापद की मूल धातु है उसमें जो ये जो न जो आ रहा है यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूँ। ओके, इसको आपको निकालना है, फिर उसके बाद में आपको तोना प्रत्यय जोड़ना है। तो ये क्या हो जाता है फिर म प्लस तोना। ओके, तो ये क्या होता है मत्तोना, यानी मत्तोना। ये यहाँ पर भी हम दूसरे एक धातु लेते हैं जैसे कि हन हन। ओके, हन लिए हमने, समझ लीजिए हन जो आ रहा ना सका जो नहीं, जो न जो आता है ना यहाँ पर, इसको न को निकालना है। ओके, यहाँ पर क्या बचा हमारा फिर ह बचा है, फिर ह के बाद हमें तोना प्रत्यय लगाना है। ओके, तो ये हो जाता अनाहत्तोना, यानी मैं था। ओके, यानी मैं गया था, इस प्रकार से उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है अना म प्लस तोना, यानी क्या हो जाता है अनामत्तोना, यानी मैं था या तो मैं थी, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको आई वाज।
फिर अभी फर्स्ट पर्सन में प्लूरल के लिए देखिए, यानी अनेक वचन के लिए देखिए, बहुवचन के लिए, जैसे कि आमोट मन प्लस तोम। ओके, तो यहाँ पे न जो है इसको हटाना है हमें। आमोट ये क्या हो जाता है फिर, आमोट मत्तोम, म प्लस तोम, आमोट मत्तोम, यानी यहाँ पे भूतकाल का पूर्ण रूप क्या बना हमारा, मत्तोम, यानी हम, ये क्या हो जाता है फिर, आमोट और मत्तोम, यानी हम थे। और सगाजनो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आमोट, और क्रियापद क्या है हमारा, मत्तोम। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो जाता है आप थे लिया। ओके, ये गलत है, हम थे। ओके, इसको मैं फिर से लिखूंगा, यानी इसका मतलब क्या हो रहा, आमोट मत्तुम का हम थे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, वी वेयर। यहाँ पर भी गलत कर दिया, वी वेयर चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, अभी सेकंड पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए, इमा मन प्लस तोनी, तो ये क्या हो जाता है सगाजनो, न को निकाल देना है हमें, म प्लस तोनी। ओके, तो इमा मत्तोनी यानी तुम थे, इंग्लिश यू वेयर। सेकंड पर्सन के लिए पूर्व फॉर्म में, जैसे कि इमाट मत्तोनीट, यानी इसका मतलब था तुम थे। तो यहाँ पे हमें जो सगाजन जो क्रियापद की मूल धातु, उसके बाद में जो प्रत्यय आता है न, उसको हटाना है। तो देखिए अभी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर और मन प्लस तोर, तो ये क्या होता है, और मत्तोर, यानी वह था, इंग्लिश ही वाज। थर्ड पर्सन के लिए अभी प्लूरल फॉर्म में और मन प्लस तोर, यानी इसका मतलब हो जाता है और मत्तोर, यानी वे थे, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे दे वेयर। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म में एयर प्लस मन, यानी तोर, तो ये हो जाता है इसका मतलब यह था, यह था, इंग्लिश ही वाज। थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल फॉर्म में एयर मन प्लस तोर, नौ को निकाल दिया सगाजन हमने यहाँ पे, ये क्या होता, ये क्या हो जाता है, एर्क मत्तोर, यानी ये थे। क्रियापद की मूल धातु क्या बन गया हमारे यहाँ पे, क्रियापद की मूल धातु मत्तोर। ओके, तो ये हो जाता ये थे, इंग्लिश दे वेयर। थर्ड पर्सन के लिए अभी देखिए सिंगुलर फॉर्म में ईद मनता, तो सगाजो ईद प्लस मनता। ओके, तो नौ को निकाल दिया हमने, ये जो डबल ता जो है ना, इसको जोड़ेंगे, ईद मत्ता, यानी इसका मतलब सगाजन आप मत्ता भी बोल सकते हैं या तो मत्तू भी बोल सकते हो। ओके, ईद मत्तू, यानी यह थी, इंग्लिश शी वाज। थर्ड पर्सन के लिए पूर्व फॉर्म में महिलाओं के लिए यू मन प्लस तांग, यानी इसका मतलब होता है यू मत्तांग, यू मत्तांग, यानी ये थे या तो ये थी, इंग्लिश दे वेयर। यहाँ पे वाज लिखा मैंने, गलत है। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म में देखिए अभी अद मन प्लस ता, यानी इसका मतलब होता है वह थी। तो ये क्या निकल के आता है सगाजनो, क्रियापद का यानी मूल धातु, यहाँ पे पूर्ण भूतकालिक रूप मत्ता, यानी अद मत्ता, यानी वह थी, या तो इस प्रकार से बोल सकते हैं अधु अधु मत्ता, यानी वह थी, अध मत्तु, यानी वह थी, इंग्लिश शी वाज। थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल फॉर्म में देखिए अभी महिलाओं के लिए अव मन प्लस तांग, यानी इसका मतलब होता है अव मत्तांग, यानी वे थी, इंग्लिश दे वेयर। तो सगाजनों क्रियापद के जो भी मूल धातु है उसमें जो न प्रत्यय लगता है उसमें उसको आपको हटाना है। ओके, फिर बाद में जो प्रत्यय जो है सगाजनों इसको आपको जोड़ना है। ओके, तो इसको सगाजनों बराबर ध्यान से देखिएगा, इसे कॉपी में लिख कर रखिएगा। ओके, तो अभी थर्ड पर्सन के लिए देखिए अभी इसमें जैसे कि जो भी न्यूट्रल वस्तु होती है, ओके, न्यूट्रल वस्तु होती है या तो प्राणी होते हैं, हम हमेशा उनके लिए हिद या तो हिधु, ओके, या तो हेर या तो हाद हादू होर, इस प्रकार से जो सब्जेक्ट जो है, ओके, यानी सर्वनाम, ये हम उसके लिए चयन करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो अभी आप पे देखिए, जैसे कि इसको ध्यान से देखिएगा अभी सगाजुंदी एन का मतलब होता है न्यूटर। ओके, एन का मतलब होता है न्यूटर यानी नपुंसक लिंग, और ये क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचनी। तो यहाँ पे देखिए अभी हिद मन प्लस ता, यानी इसका मतलब होता है, इसको न को निकाल देंगे तो हम हिद मत्ता, यानी यह थी। ओके, तो अगर समझ लीजिए सगाजनो पुल्लिंग रहा कोई, यानी जानवर वगैरह रहा तो पुल्लिंग रहा, या तो स्त्रीलिंग रहा, तो अगर स्त्रीलिंग रही तो हम क्या यूज करेंगे, हिद मत्ता, यानी यह थी। अगर वो जानवर जैसे कि पुल्लिंग रहा तो हम उसके लिए यूज करेंगे मत्तोर। ओके, तो जैसे कि हम बोलेंगे हिद मत्तोर, यानी यह था।
ओके, यह था। इंग्लिश यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, दिस वाज। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हिदू मत्ता यानी यह थी। ओके, यहाँ पे इसमें अभी अन्य क्वेश्चन में देखिए अभी पास के वस्तुओं के लिए हिरक मत्तोर यानी इसका मतलब होता है ये थे, इंग्लिश दे वेयर। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में अभी न्यूटर के लिए सिंगुलर एक देखिए अभी ये सकाजनो पास की वस्तु के लिए और ये क्या दूर की वस्तु के लिए है। जैसे कि हाद या हादू मन प्लस ता या तो तोर, तो जैसे कि हम यूज करेंगे हाद मत्ता यानी वह थी। हाद मत्तोर यानी वह था, इंग्लिश दैट वाज। थर्ड पर्सन के लिए न्यूटर में प्लूरल फॉर्म में होर्क मत्तोर यानी वे थे, इंग्लिश में दे वेयर। सगाजनो अब हम इसके वाली ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक देखने के बाद फिर आपको बराबर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में डीड आता है। डीड के बाद आप सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट में जैसे सब्जेक्ट होने के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर। ओके, तो गोंडी भाषा में सकाजनो पोजिशन वाला कटिंग हमारे को बनाने का रहा तो सबसे पहले हमें बती शब्द लेना है। बती का मतलब होता है क्या, फिर उसके बाद में कयोमियाल का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर कयोम यानी कर्म, फिर उसके बाद में न्यूजेक यानी क्रियापद। ओके, या तो क्रियाभेद। तो जैसे कि हमारा वर्ब है वाल्क यानी इसका मतलब होता है ताकाना है, हिंदी में बोलेंगे इसको चलना। मुख्य क्रियापद क्या है सकाजनो, हमारी ताका यानी चल। तो सकाजनो इसको अभी ध्यान से देखिएगा। हर क्रियापदों के अंत में आ स्वर लगता है, उसे हमेशा अ करके तान तोम तूर ता जैसे प्रत्यय भूतकाल में क्रियापद जैसे प्रत्यय लगाकर भूतकाल में हमें क्रियापद करना है। ओके, भूतकाल में क्रियापद पूर्ण करना है। जैसे कि समझ लीजिए सगाजुन यहाँ पे जो ताका जो है ये क्या क्रियापद की मूल धातु है। ओके, तो सगाजुन यहाँ पे जो का जो है ना, का के बाद आ स्वर लगता है। ओके, आ का जो हमें लोप करना है, फिर उसमें सिर्फ अ लेना है। जैसे कि समझ लीजिए अभी यहाँ पर जो है ना सिंपल भाषा में ताका जो है ना, उसको आपको ताका नहीं बोलना है, ताक लेना है सिर्फ। ओके, ताक। जैसे कि मैं बोलूँगा अभी अना ताकतान यानी इसका मतलब होता है मैं चला। ओके, यानी कब चला, पास्ट टेंस में चला। तो अभी उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए। तो अभी सगाजुन इसको इस चार्ट को बराबर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर सगाजुन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को स्किप करके बार बार देखिएगा। ओके, और लिख कर रखिएगा। तो सगाजुन इससे पहले हम या फिर सेंटेंसेस को पढ़े हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़े हैं, और अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है इसको आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ अनाताक्तान यानी इसका मतलब क्या होता है, मैं चला। तो सकाजनो क्रियापद की मूल धातु क्या है, ताका। ओके, ताका। ताका का हमने क्या किया, काका जो है ना लोप किया, सिर्फ क लिया है। ओके, क के बाद हमने क्या लिया है, तान प्रत्यय जोड़ा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो तान जो है ना सगाजुन फर्स्ट पर्सन के लिए है, हम हमेशा तान प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके, तो जैसे कि अना ताकतान यानी अना ताक तान। ओके, यानी मैं चला। अना ताकतान यानी मैं चला। तो सगाजुन निगेटिव में क्या होता है, इसका निगेटिव में किस प्रकार से बोलेंगे हम, अना सिल्ले ताकतान यानी अना का मतलब क्या था, मैं, और सिल्ले का मतलब नहीं, या तो हिल्ले भी बोल सकते आप। ताकतान का मतलब चला। ओके, तो अना सिल्ले ताकतान यानी मैं नहीं चला। ओके, मैं नहीं चला। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए अभी पोजिशन वाल कटिंग में, जैसे कि बती अना ताकतान, क्या मैं चला। बती अना ताकतान यानी क्या मैं चला, तो स्वयं को बोल रहा है सगाजुनो क्या मैं चला, इस प्रकार से। ओके, सेंटेंस भी बोलने में ज़बरदस्त लगता है। अभी सेकंड देखिए अभी इसमें फर्स्ट पर्सन में प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि बहुवचन के लिए आमोर ताकतोम यानी हम चले, और नेगेटिव में क्या आता है, सिल्ले ताकतोम यानी नहीं चले, और इंट्रोगेटिव में बती आमोर ताकतोम यानी इसका मतलब होता है क्या हम चले। बती आमोर ताकतोम यानी क्या हम चले। ताका के बाद क्या क्या है सगाजुन, हमने तुम प्रत्यय जोड़ा है यहाँ पर। तो सगाजुनो ये जो प्रत्यय जो है ना सगाजुनो, इसको आपको आपके जो है ना ये जो प्रत्यय जो है ना आपको अपने माइंड में फिट करके रखना है। ओके, यानी मरते दम तक के छोड़ना नहीं है। और हमेशा सगाजुनो इसका बोलचाल दैनंदिन जीवन में बोलचाल की भाषा में इसे यूज करिए। ओके, तभी अपनी भाषा विश्व स्तर पर एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे।
तो अभी यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म में इम्मा ताकती यानी तू चला, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में सिल्ले ताकती यानी नहीं चला, अना इम्मा सिल्ले ताकती यानी तू नहीं चला। तो जैसे सका जो यहाँ पे जो ई शोर से जो हमारा इम्मा बनता है उसी प्रकार से आपको क्रियापद में यहाँ पे क्रियापद में भी आपको ई शोर लगाना है, कौन सी सॉरी ई विलांटी लगाना है। ओके, हिंदी भाषा मेरे को बराबर ठीक से नहीं आता, मैं विलांटी बोलता हूँ इसको। यहाँ पे जो ती जो है ना विलांटी, ओके, तो इस प्रकार से आपको ये जो है ना ये जो है ना ये पे जोड़ना है। तो ये यहाँ पे देखिए अभी पोजिशन वाला यानी इंट्रोगेटिव में बती इम्मा ताकती यानी क्या तुम चले, सेकंड फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में जैसे कि इम्मार ताकतीट यानी इसका मतलब होता है तुम चले, नेगेटिव फॉर्म में सिल्ले ताकतीट यानी नहीं चले, इंट्रोगेटिव में बती इम्मार ताकतीट यानी क्या तुम चले। तो यहाँ पे देखिए अभी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म में और या तो एर ताकतूर यानी वह या तो यह चला, नेगेटिव फॉर्म में जैसे कि सिल्ले ताकतूर, ओके, सिल्ले ताकतूर का मतलब होता है नहीं चला, बती और ताकतूर क्या वह चला। थर्ड पर्सन में देखिए अभी प्लूरल फॉर्म में और क्या तो एर ताकतूर यानी वे या तो ये चले, हिंदी में देखिए अभी इसको सॉरी हाँ नेगेटिव में देखिए अभी सिल्ले ताकतूर यानी नहीं चले। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बती और क्या तो एर ताकतूर यानी क्या वे या तो ये चले। सकाजुनो ऐसी जो लैंग्वेज जो सकाजुनो विश्व के किसी भी भाषा में ऐसा जो ग्रामर जो सकाजुनो विश्व के किसी भी भाषा में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ग्रामर जो सकाजुनो अपने भाषा में देखने को मिलता है। ओके, तो सकाजुनो आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए अपनी भाषा पे। तो अभी यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म में महिलाओं के लिए यानी लेडीज़ के लिए ये दिया तो ताकतू यानी इसका मतलब होता है वह चली, ईद का मतलब होता है सकाजुनो यह और अत का मतलब होता है वह। तो सकाजुनो इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये गलती हो गई मुझसे। नेगेटिव में देखिए अभी सिल्ले ताकतू यानी ईद सिल्ले ताकतू यह नहीं चली, ओके, अध सिल्ले ताकतू यानी वह नहीं चली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए अभी पोजिशन वाल कड़िंग में बती ईद ताकतू यानी कि इसका मतलब होता है क्या यह चली, बती अत ताकतू यानी क्या वह चली। सकाजनो थर्ड पर्सन में देखिए अभी महिलाओं के लिए अनेक क्वेश्चन में यू या तो अव ताकतुंग यानी इसका मतलब होता है ये चली, अव ताकतुंग का मतलब होता है वे चली, सिल्ले ताकतुंग यानी यू सिल्ले ताकतुंग ये नहीं चली, अव ताकतुंग अव सिल्ले ताकतुंग यानी वे नहीं चली। इंट्रोगेटिव में बती यू ताकतुंग यानी क्या वे चली, बती यू ताकतुंग क्या ये चली। तो इस प्रकार से तो सगाजनो अब हम कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। ओके, आप लोग भी इसे अपने मन से छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, सगाजनो इसमें हम जैसे कि 2 से 3 सेंटेंस है वो WH टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है अपना अभी आज का पहला, जैसे कि जंगो बस के तेतु यानी इसका मतलब होता है जंगो कब जागी। सकाजुन यहाँ पे देखिए जंगो बस के तेतु जंगो कब जागी, इंग्लिश व्हेन डिड जंगो गेट अप। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए सकाजनो हमारा क्रियापद क्या है तेदाना, तेदाना का मतलब होता है उठना। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी तेदा, ओके, तेदा क्या है हमारे क्रियापद की मूल धातु है। दा में जो सकाजुनो आ जो स्वर जो आ रहा है उसको हमें लोप करना है, सिर्फ अ लेना है, तेद। ओके, तेद आ रहा, फिर तेद के बाद हमें हमेशा तू प्रत्यय जोड़ना है। ओके, तू, तो यहाँ पे देखिए मैंने तू प्रत्यय जोड़ा है। जैसे कि महिलाओं के लिए देखिए अभी यहाँ पे ताक प्लस तू। ओके, ये जो तू जो है ना उस प्रकार से यहाँ पे भी तू प्रत्यय आ रहा। ओके, तेतु यानी जागी। ओके, अगर वो पुरुष रहा तो हम उसके लिए तूर प्रत्यय लगाएंगे। ओके, तेतुर। जैसे कि लिंगो बस के तेतुर यानी लिंगो कब जागा, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी बती आमोट इलते मम्माड़ सुनतो क्या हम सो गए, इंग्लिश डिड वी स्लीप। तो सकाजो ने यहाँ पे हमारा क्रियापद क्या है सुंजाना। ओके, सुंजाना, क्रियापद की मूल धातु क्या है सुंजा।
जा का हमें लोप करना है, सिर्फ ज लेना है। ओके, जा का हमें लोप करना है, फिर सिर्फ ज लेना है। ज के बाद हमें तुम प्रत्यय जोड़ना है। ओके, तो ये क्या हो जाता है हमारा सुंचतो। क्या हम सो गए हैं, अमोट या मम्माट का मतलब होता है हम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी, ठम्मो बती अस्तु, ठम्मो बती अस्तु, यानी इसका मतलब होता है ठम्मो ने क्या खरीदी किया है। असाना का मतलब होता है खरीदना। ओके, यानी परचेस करना। इंग्लिश में बोलेंगे हम व्हाट डिड ठम्मो बाय, व्हाट डिड ठम्मो बाय, इस प्रकार से। तो सगाजनो असाना क्रियापद का, असाना हमारा क्रियापद है। ओके, यहाँ पर क्रियापद की मूल धातु क्या है, असा। असा को हमें, असा का हमें सा प्रत्यय निकालना है। ओके, सिर्फ उसके बाद में तू प्रत्यय लेना है। ओके, ये देखिए अस प्लस तू। ओके, इसको इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए अभी, और क्या तो एक तनोर जावा बस के एतुर, यानी इसका मतलब होता है उन्होंने या इन्होंने अपना भोजन कब लिया है। कब लिया, एतुर का मतलब लिया। येताना का मतलब होता है लेना। ओके, ता, ता जो है सगा जो नहीं, येता, येता, ता का हमें लोप करना है, सिर्फ तू लेना है। ओके, तो ये क्या होता है फिर अनेक्वचनी सेंटेंस है सगा जो नहीं है। ओके, तो तुर्क, यहाँ पे क्या प्रत्यय लिया हमने, तुर्क। ओके, ए तुर्क यानी लिया। इंग्लिश व्हेन डिड, इंग्लिश व्हेन डिड दे टेक देयर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी, लास्ट वाला सेंटेंस, बती लिंगो नेदे हत्तुर, क्या लिंगो खेत में गया। इंग्लिश डिड लिंगो गो टू फॉर्म। सगाजनो हन, हन क्या हमारे क्रियापद की मूल धातु है। नौ को निकाल देते हम, उसके बाद में हमेशा हमें डबल तुर प्रत्यय लगाना है। ओके, तुर, तो ये क्या होता है हत्तुर, इस प्रकार से। सगाजनो मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस पूछ रहा हूँ, आप लोग उसका वाला जवाब जरूर देना है इसी के ऊपर से। जैसे कि मैं बोलता हूँ, क्या आप स्कूल में गए हो, क्या आप, सॉरी, क्या आप स्कूल में गए हैं। तो सगाजनो इसका गुंडी में मुझे रिप्लाई ज़रूर देना। सगाजनो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय गुरुनानक।